हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं हम केंद्रक के बारे में। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बीच में एक गोलाकार रचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये क्या होती है? एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। ये क्या है? जंतु कोशिका। इस जंतु कोशिका में बीच में अंडाकार गोल आकार का क्या पाया जाता है? एक संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होता है, दोहरी झिल्ली युक्त रचना होती है। सॉरी, क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त रचना होती है। ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। ये तो बाह्य होगी, ये आंतरिक होगी। तो ये क्या है? केंद्रक झिल्ली हो गई। इस केंद्रक झिल्ली में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र से ये होगा कि यहाँ से जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या होगा? पदार्थों का आदान प्रदान हो जाएगा। इनके द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान होगा। कि मान लो यहाँ से कुछ मटेरियल हो, कुछ सूचनाएं हो बाहर जा रही हो और कुछ अंदर आ रही हो। ठीक है। केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं हम क्रोमेटिन जाल। इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल कहते हैं। एक धागेनुमा संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। यह क्रोमेटिन जाल विभाजन के समय क्या करता है? गुणसूत्रों का निर्माण करता है। क्या करता है? विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करता है। गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये सघन और मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के बाद में किसका निर्माण कर लेते हैं? गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। वापस देखो, केंद्र क्या होती है? एक गोलाकार अंडाकार रचना होती है जो कोशिका के बीच में पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका में क्या पर पाई जाती है? परिधि की ओर पाई जाती है। ये बताया था। केंद्र की खोज है, खोज ध्यान रखना, खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? कोशिका की। और यहां पर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की थी। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी? केंद्र की खोज की थी। आर्किड पादप ने आर्किड आर्किड पादप में क्या की थी? केंद्र की खोज की थी। बात करें क्रोमेटिन जाल में, तो क्रोमेटिन जाल जो होता है वो विभाजन के समय क्या कर लेता है? गुणसूत्रों का निर्माण कर लेता है। और गुणसूत्रों के अंदर, गुण सूत्र के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। निहित होती है। निहित का मतलब इसमें मौजूद होती है। मौजूद कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? यह डीएनए मौजूद होता है। और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन भी पाए जाते हैं। जीनों का काम ही ये होता है कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, यानी जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं, वो उसकी संतति में पहुंचाने का काम करता है। जीनों के द्वारा क्या होता है? आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, यानी माता पिता के जो लक्षण होते हैं, वो उसकी आने वाली संतति में, यानी कि उसकी संतान में पहुंचते हैं जीनों के द्वारा। ठीक है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
अम्ल होता है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, जीनों के अंदर क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक मौजूद होता है। ठीक है, दो प्रकार की होगी, जिसमें क्या पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक, और जिसमें क्या पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक, इसमें तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, उपस्थित, और इसमें एब्सेंट। जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है उन कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, मौजूद होता है, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो का मतलब क्या होता है, आद्य, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। यानी जो पुराने, जो जहाँ पर जीवन की स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ पर जीव का उत्पन्न हुआ था, उसमें इस प्रकार का केंद्रक पाया जाता था, यानी जिसमें ये केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से नहीं पाई जा रही थी, और क्रोमेटिन जाल है वो भी क्या है, बिखरे हुए रूप में मौजूद होता है। प्रो का मतलब क्या हो गया, आद्य, आद्य या पुराना बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पुराना। और कैरियोटिक का मतलब हो गया केंद्रक, यानी इनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। केंद्रक स्पष्ट का मतलब क्या हो गया कि केंद्रक झिल्ली क्या नहीं पाई जाती है, स्पष्ट नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, आप लिख सकते हो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और इसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली दिखाई देती है, स्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या थे, आधे पुराने समय में जो केंद्रक थे। यहां पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोई भी कोशिकांग होता है वो स्पष्ट नहीं होता या एब्सेंट होता है। कोई भी कोशिकांग नहीं, स्पष्ट नहीं या एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। यहां पर तो स्पष्ट होंगे ही, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है जो नए समय में है। लेकिन ध्यान रखना, इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक कोशिकांग ऐसा होता है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, बाकी कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। और जहां पर झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको, उस केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। उस केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं, जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और क्रोमेटिन जाल क्या पाया जाता है, बिखरे हुए रूप में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अधिकतर सभी कोशिकाओं के अंतर्गत एक केंद्रक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें दो केंद्रक हो सकते हैं या अनेक केंद्रक हो सकते हैं, जैसे दो केंद्रक के रूप में पैरामीशियम होता है। सभी
कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जिसमें कोशिका तो है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी की आरबीसी, स्तनधारी की जो आरबीसी होती है उसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां पर एक केंद्रक में ही एक केंद्रक के आकार की गोलाकार रचना दिखाई देती है, उसको बोलते हैं केंद्रिक। क्या होती है? केंद्रिक। ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो किसके अंतर्गत मौजूद होता है? कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। बात करें केंद्रक के रासायनिक संगठन की, इसकी रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन का मतलब हो गया इसमें केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। यहां पर रासायनिक संगठन की बात करें तो उसमें डीएनए मौजूद होता है। डीएनए होता है 9 से 12%। 9 से 12% क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है 50% होगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो कितनी होती है? 65%। और इसमें वसा भी पाई जाती है, वसा 3%। लिपिड होती है वो 3% मौजूद होती है। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एक क्षारीय प्रोटीन होती है। कैसे होती है? क्षारीय प्रोटीन होती है। और नॉन हिस्टोन कैसे होगी? अम्लीय प्रोटीन होती है। तो ये तो क्या हो गया? रासायनिक संगठन। क्या क्या होता है इसमें? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है और वसा मौजूद होती है। आकार की बात करें तो इसकी शेप कितनी होती है, यानी ये कितना बड़ा होता है? इसका आकार जो होता है, आकार होता है इसका 3 से 5 माइक्रो। कितना होता है? 3 से 5 माइक्रो इसका आकार होता है। माइक्रो की जो वैल्यू होती है ये बताई थी मैंने, माइक्रो की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर होती है। इसके बाद में हम देखते हैं केंद्र के कार्य। रासायनिक संगठन हो गया, संरचना होगी, अब इसके क्या देखते हैं? कार्य। केंद्र के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो कुछ जीवों में, इससे पहले थोड़ा सा और देखो कि कुछ जीवों में क्या होता है कि जो एककोशिकीय जीव हो गए उसमें जब ये विभाजन होता है तो विभाजन होकर क्या कर लेता है? एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, जो एककोशिकीय जीव मैंने बताए थे वो, उनमें जब ये विभाजित होती है तो एक नए जीव के रूप में बन जाता है। अब देखते हैं केंद्र के कार्य। केंद्र के कार्य के रूप में जो क्रोमेटिन जाल होता है, जो जीन होते हैं, डीएनए होता है, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। पहला कार्य क्या हो जाएगा? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। दूसरा होता है कि यह कोशिका का, पूरी कोशिका का जो कंट्रोलर होता है, नियंत्रण होता है, ये केंद्र ही करता है। तो केंद्र क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है। कोशिका का
नियंत्रण करता है और समसूत्र विभाजन के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसके दो कार्य हो गए, एक तो आनुवंशिक सूचना होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाएगा और एक कोशिका का नियंत्रण करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, केंद्रक है, ये क्रोमेटिन जाल है। क्रोमेटिन जाल क्या करेगा, जब विभाजन के समय होगा, जब विभाजन नहीं होता है तो एक कैसे रूप में होता है, क्रोमेटिन जाल होता है, और जैसे ही विभाजन का समय आता है किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्रों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।